दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस की इजाद को इंसानी तारीख की एक बड़ी इजाद माना जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहिया इंसानी तारीख में एक बड़ी अचीवमेंट थी। प्रिंटिंग प्रेस की इजाद से पहले लोग किताबें हाथों से लिखा करते थे और इनको लिखने में हफ्तों और महीनों लग जाते थे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की इजाद के बाद वही किताबें घंटों और दिनों में छप जाती थी। इस एक इजाद ने यूरोप और मुसलमानों के दरमियान एक लकीर खींच दी। इस एक इजाद को अपनाने से इनकार करने पर मुसलमान गोल्डन एज से निकलकर डार्क एजेस में चले गए और यूरोप इसको अपनाकर डार्क एजेस से निकलकर गोल्डन एज में चला गया। प्रिंटिंग प्रेस की तारीख और मुसलमानों ने इस इजाद को कैसे रद्द किया, ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मुसलमानों ने चीनियों से कागज़ बनाने की सीक्रेट टेक्नोलॉजी कैसे हासिल की थी और चीनियों की अजारादारी को कागज़ बनाने के फ़न के ऊपर कैसे ख़त्म किया और फिर मुसलमानों से कागज़ बनाने की टेक्नोलॉजी यूरोप तक कैसे पहुंची थी। ज़माना कदीम से लेकर आज तक इल्म फैलाने का सबसे बड़ा ज़रिया कागज़ है, लेकिन यह हर किसी को मैसर नहीं था। कागज़ बनाने का फ़न सदियों से सिर्फ चीनियों ही के पास था और वो इसको बहुत ज़्यादा खुफिया रखते थे। दूसरे इलाकों के लोग खालों पर, चमड़ों पर, हड्डियों पर और खजूर के पत्तों पर लिखा करते थे, जबकि चीनी कागज़ पर लिखा करते थे। ये फ़न सदियों तक चीनियों ही के पास रहा, यहाँ तक कि बनु अब्बास के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने चीनी इलाकों पर हमला किया और सन 751 में किर्गिस्तान के कुछ इलाकों को फतह किया और वहाँ कुछ लोगों को कैद कर लिया। उन कैदियों में 2 लोग ऐसे थे जिनके बारे में पता चला कि वो कागज़ बनाने का फ़न जानते हैं। इस दौर में ये इतना बड़ा फ़न था कि वहाँ के मुसलमान कमांडर ने फौरी तौर पर इन 2 लोगों को हिफाजती दस्ते के साथ बगदाद भेज दिया। वहाँ खलीफा ने उनसे कहा कि हमारे लोगों को ये फ़न सिखा दो तो तुम आज़ाद हो। और यूं इन 2 लोगों ने मुसलमानों को कागज़ बनाने का फ़न सिखाया और फिर ये कागज़ बनाने की फैक्ट्रियाँ मुसलमानों के इलाकों में लगी और उन्होंने इस कागज़ को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और यूं चीनियों से मुसलमानों और फिर मुसलमानों से यूरोप में कागज़ बनाने का फ़न मुंतकिल हुआ। प्रिंटिंग प्रेस की इजाद 1436 में जर्मनी में हुई। गोल्डस्मिथ जोहानस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया और इंसानों के लिए इल्म के मैदान में तरक्की के नए दरवाजे खोल दिए। 16वीं सदी के शुरू में होने वाली इस एक इजाद की बदौलत करोड़ों किताबें छपकर यूरोप के लोगों के हाथों में पहुंच चुकी थी। वो उसको पढ़कर बाशऊर हो चुके थे और इल्म हासिल कर रहे थे। लेकिन इस इजाद के सिर्फ 1 साल पहले यूरोप में कैथोलिक चर्च हर उस शख्स को कत्ल करने का हुक्म देता था जिसके पास साइंस की कोई भी किताब मौजूद हो। लेकिन इस इल्म के शऊर आ जाने के बाद लोगों की सोच बदल गई, उनके सोचने का अंदाज बदल गया और यूरोप डार्क एजेस से निकलकर गोल्डन एज में चला गया। इस इजाद ने इतनी तरक्की की कि सिर्फ चंद सालों में यूरोप भर में हज़ारों प्रिंटिंग प्रेस लगाए गए। अब आते हैं प्रिंटिंग प्रेस की इजाद के बाद मुसलमानों के रद्द अमल की तरफ। प्रिंटिंग प्रेस की इजाद के कुछ अरसे बाद मुसलमान इलाकों में प्रिंटेड बुक्स आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन 1485 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बायजीद दोम ने यह हुक्म जारी किया कि सल्तनत उस्मानिया के इलाकों के अंदर प्रिंटेड बुक या प्रिंटिंग प्रेस दरामद करना गैर कानूनी है और इसकी वजह थी उलमा का फतवा। ये हुक्म जारी किया गया कि किसी भी शख्स से अगर प्रिंटेड बुक पकड़ी गई या प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा गया तो उसे सजा दी जाएगी। 1492 में जब स्पेन से मुसलमानों को निकाला गया तो यहूदी भी मुसलमानों के साथ मुसलमानों के इलाकों में आकर आबाद हो गए। यहूदियों ने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बायजीद दोम से दरख्वास्त की कि हमारे प्रिंटिंग प्रेस जो गरनाता में मौजूद थे वो हम साथ ले आए हैं, अगर इजाज़त दें तो हम यहाँ प्रिंटिंग प्रेस लगा लें। तो सुल्तान बायजीद ने यहूदियों को इन शराइत पर प्रिंटिंग प्रेस लगाने की इजाज़त दी कि यहूदी जो भी छापेंगे वो सिर्फ उनकी ज़ुबान अबरानी ज़ुबान में होगा और मुसलमानों को फ़रोख्त नहीं किया जाएगा और यहूदी सिर्फ अपनी कुतब अपने बच्चों ही के लिए छापेंगे, ना कि किसी और ज़ुबान में मुसलमानों के लिए या दूसरे लोगों के लिए। चूँकि वो जदीद तहकीक से बाखबर रहते और नई होने वाली इजादात और दरियाफ्तों के बारे में पढ़ते भी रहते और उन्हें छापते भी रहते, इस वजह से 90% से ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर ईसाई और यहूदी थे। दिलचस्प बात यह है
کہ عیسائی دنیا نے پہلا پرنٹڈ قرآن جو چھاپا وہ مسلمانوں کے لیے نہیں چھاپا گیا تھا بلکہ عیسائیوں کے لیے چھاپا گیا تھا، اور مسلمانوں نے اسے پڑھنے سے انکار کر دیا کیونکہ فتویٰ موجود تھا کہ پرنٹڈ شدہ کتابوں کو پڑھنا حرام ہے۔ آج مسلمانوں اور یورپ کے درمیان ترقی کا جو فاصلہ ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ پرنٹنگ پریس کو قبول نہ کرنا ہے۔ مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس کو قبول نہ کرنے پر 300 سال ضائع کر دیے، اور وہی فرق ہے آج یورپ اور مسلمانوں کی ترقی کا۔